सो गाइस, सर्वाइवल सीरीज़ का पहला पार्ट में 100 व्यू चला गया था ओनली 4 आवर्स में। ये रहा उसका सेकंड पार्ट। अभी हम वर्ल्ड में स्पॉन हो चुके हैं और यहाँ पे एक घर है जो कि हमने पहला वीडियो में बनाया था। वो पार्ट अगर तुम नहीं देखे हो तो हमारा चैनल पे जाके देख सकते हो। सो गाइस, ये वाला चेस्ट में हम रखे हैं हमारा घर में लगने वाले सारा इम्पोर्टेंट आइटम्स को। सारा स्मूथ स्टोन से हम बना लेते हैं स्टोन ब्रिक्स जो कि हमारे घर बनाने के काम आएंगे। फिर हम यहाँ पे सारा स्टोन ब्रिक्स लेके हम चले जाते हैं घर के ऊपर की तरफ, ताकि हम घर के ऊपर सारा स्टोन ब्रिक्स लगा पाए। फिर 5 मिनट के बाद हम सारा स्टोन ब्रिक्स लगा लिए हैं हमारे घर के चारों ओर। उसका अगला वाला लेयर हम कुछ इस तरीके से हमारे घर के ऊपर लगाने वाले हैं। फिर हम टेम्पोररी ब्लॉक को तोड़ देते हैं। फिर ये वाला लेयर कंप्लीट करके हम चले जाते हैं और एक काम पे। फिर ये सब करते करते हमारा हो जाता है रात, इसलिए हम जाते हैं बेड में सोने के लिए। फिर सो के उठने के बाद हम इस क्राफ्टिंग टेबल को हमारे साथ ले जाते हैं, ताकि हमें बार बार नीचे ना आना पड़े क्राफ्ट करने के लिए। और एक टावर बनवा के हम चले आते हैं हमारे घर के ऊपर। फिर हम जो क्राफ्टिंग टेबल लेके आए थे उसको हम लगा देते हैं हमारे घर के ऊपर। फिर हम ढेर सारा स्टोन ब्रिक्स बनवा लेते हैं जिसको कि हमारा लेयर के ऊपर लगाना है। ऐसे ही करके मैंने आधा लेयर लगवा लिया। फिर मैं गया कुछ सैंड कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इस वाले घर में हमको ज़रूरत पड़ेगा बहुत सारा ग्लास का। मैं बहुत सारा सैंड कलेक्ट करके आ जाता हूँ फर्नेस के पास, क्योंकि हमें उस सैंड को मेल्ट करके हमको मिलने वाला था कुछ ग्लास। फिर यहाँ पे हम चारों फर्नेस को काम पे लगवा लेते हैं। उसमें से 3 फर्नेस में हम स्टोन्स को और एक फर्नेस में हम ग्लास को मेल्ट होने के लिए रख लेते हैं। 2000 years later. हम जो सैंड और कुछ स्टोन को मेल्ट होने के लिए रखे थे वो सब मेल्ट हो चुका है। उन सब को लेके मैं चला जाता हूँ कुछ क्राफ्ट करने के लिए, और मैं बना लेता हूँ ढेर सारा स्टोन ब्रिक्स। ये सब बनाते बनाते रात भी हो चुका था और बारिश भी होने लगा था, इसलिए मैं चला जाता हूँ मेरे घर को सोने के लिए। फिर यहाँ पे सो के उठने के बाद मैं चला जाता हूँ कुछ ब्रेड खा के बाहर की तरफ। मैं यहाँ पे एक टॉर्च लगा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे थे। फिर हम यहाँ पे ढेर सारा स्टोन ब्रिक्स से अपना पिलर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे नीचे आते ही हम जो खाली जगह था उन सब में हम ग्लास भर लेते हैं। A few moments later. हम सारा ग्लास खाली जगहों पे लगा लेते हैं। फिर यहाँ पे हम एक कोबलस्टोन का टेम्पोरेरी लगा के एक ग्लास को लगा लेते हैं। यहाँ पे सारे ग्लासेस को हमें ऐसे ही लगाना है। हम यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल से कुछ स्टोन के स्लैब बना लेते हैं, और उससे हमारा रूफ में जो लगने वाला था वो बना लेते हैं। फिर यहाँ पे हमारा रात हो चुका था, इसलिए हम सो के उठ जाते हैं। और यहाँ पे हम बनाने वाले थे हमारा सीप फार्म और ढेर सारा फार्म, इसलिए हम सारे डार्ट्स को निकाल लेते हैं यहाँ से। बहुत टाइम स्टोन और डार्ट्स माइन करने के बाद हम यहाँ पे पूरे एरिया को लेवल कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे जो कुछ भी मेल्ट होने के लिए रखा था वो सब मेल्ट हो चुका था। उन सब को लेके एक टावर खड़ा करके मैं चला जाता हूँ मेरे घर के अंदर। वहाँ पे सारे ग्लासेस लगाने के बाद मैं निकल जाता हूँ बाहर। फिर बाहर निकलने के बाद जितना भी टेम्पोररी ब्लॉक्स मुझे दिखे उन सबको मैंने माइन कर लिया।
उसके बाद हम यहाँ पे रूफ़ बनवाने वाले थे। उस रूफ़ को बनवाने के लिए हमें जितना भी सामान चाहिए था उन सबको लेके हम चले जाते हैं छत के ऊपर और हम यहाँ पे हमारा बिल्ड शुरू कर लेते हैं। हम यहाँ पे 2 रात रूफ़ बनवाने के बाद हमारा रूफ़ कंप्लीट हो चुका है। फिर हम यहाँ पे बेड में एमएलजी करना चाहते हैं लेकिन हमारा नहीं होता है, फेल हो जाता है। फिर हम एक और पिलर खड़ा करके हमारे घर के अंदर चले जाते हैं क्योंकि अंदर बहुत ही अंधेरा था, वहाँ ज़ॉम्बी स्पॉन होने वाले थे। इसलिए हम एक टॉर्च लगा लेते हैं और तुरंत ही नीचे चले आते हैं। ये सब करते करते रात हो जाता है, इसलिए हम बेड पे सो जाते हैं। उसके बाद हम ऊपर जाते ही बाहर निकल जाते हैं। हमको माइन करके जितना भी डार्ट्स मिला था उन सबको मैंने यहाँ पे लेवल करने में लगा लिया। फिर मेरे पास जितना भी वुड्स पड़ा हुआ था उन सबको मैंने प्लैंक्स में कन्वर्ट करके स्टिक्स में कन्वर्ट कर लिया और उन सबको मैंने ओके फेंस में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि इससे हम बनवाने वाले थे शीप फार्म को। फिर यहाँ पे चारों ओर ओके फेंस लगा के हम हमारा शीप फार्म को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद सो के उठने के बाद हमारा शीप फार्म के सामने जो चेस्ट था उन सबको मैंने माइन कर लिया क्योंकि हमको अंदर जाने में तकलीफ़ हो रहा था। यहाँ पे हम एक ये वाला शीप और एक ये वाला शीप को लेके हम हमारे शीप फार्म में लगा लेते हैं। फिर इन दोनों को हम एक जगह पे ले आके इन दोनों को बंदी कर लेते हैं और इन दोनों को ही वीड्स खिला लेते हैं ताकि इन दोनों ब्रीड्स करके और भी शीप्स पैदा किए। फिर यहाँ पे बीच लॉक का हम बना लेते हैं ओके फेंस गेट, जिसको कि हम यहाँ पे बीच में लगा लेते हैं और एक को हम साइड में लगा लेते हैं। ये हमारा बन चुका है हमारा एक शीप फार्म और इसके बगल में हम बनाने वाले हैं एक काव फार्म को। शीप फार्म जितना ही बना था हम काव फार्म को उतना ही बनाने वाले हैं। यहाँ पे चारों ओर ओके फेंस लगा के हम हमारा काव फार्म को कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पे माइन करके 1-2 फेंस गेट लगा लेते हैं ब्रिज लॉक का। फिर हम एक काव को वीड दिखा के ले आते हैं हमारे काव फार्म के अंदर। उसके साथ उसका बच्चा भी हमारे साथ चले आता है और 2 काव को हम ब्रीड करवा लेते हैं ताकि और भी बच्चा पैदा हो पाए। फिर ये सब काम निपटा के हम चले आते हैं बाहर की तरफ। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।